जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन एमजे शिक्षा। आपको जो भी यहाँ से नया सीखने को मिले आप उसके नोट्स अपने प्रिपेयर करिएगा रिवीजन के लिए। अदरवाइज दोस्त, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं यहाँ आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी जाएंगे। नेक्स्ट अपने पास है इर्रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पर, ये ठीक है। तो अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल वगैरह पूछे जाते हैं बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी आप समझिए। तो इसके लिए दोस्त आप यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है √3 ऑन नंबर लाइन, इसे समझिए, इससे आप समझ जाएंगे। तो देखिए, जैसे √3 एक इरेशनल नंबर है, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्त हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, इसमें बहुत जरूरी है, ये याद रखिएगा हमेशा कि जब हमें किसी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है नंबर लाइन पे, तो हम उसमें देखिए जैसे √3 यहाँ पे है, यहाँ पे √3 है, ठीक है। तो अगर हमें √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, √3 को नंबर लाइन पर, तो अब दोस्त हम क्या देखेंगे, सबसे पहले बहुत जरूरी चीज यही है, यही आप समझिएगा कि हम इस नंबर के सबसे पास वाले परफेक्ट स्क्वायर नंबर को देखेंगे, ठीक है। इस नंबर के पास वाले सबसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर को देखेंगे, इससे पीछे वाले को, इससे आगे वाले को नहीं। आगे भी इसके एकदम परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है इसके पास ही, लेकिन हम आगे वाले को नहीं दोस्त, इसके पीछे वाले को देखेंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें सबसे पास हमारे पास क्या नंबर आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है, देखिए 1 आएगा, ठीक है। और 1 के बाद यहाँ पे हमारा 4 आएगा, 1 आएगा और 4 आएगा। तो 4 दोस्त जो है इससे काफी बड़ा है, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है दोस्त, ये 2 का है। और ये √3 हमारा किसके अंदर आएगा दोस्त, ये हमारा 1 और 2 के बीच में ही कोई नंबर आएगा, उसी का ये स्क्वायर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यही चीज देखते हैं, अगर हमें किसी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके पास वाले उससे छोटे सबसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर को देखते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी आप देखिए, √7 को जब हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो √7 से छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो हमारा क्या है, √4। √4 किसका है, 2 का, तो मतलब हम इसमें 2 को देखेंगे। ऐसे ही √6 भी है, √5 भी है ना, ये भी इससे छोटे हैं। तो इन सब के लिए हम इन सब के सबसे छोटे वाले परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पास चलेंगे, जो कि क्या है, √4। अब √4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है हमारा, 2, तो हम 2 को कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे √3 है, तो √3 से छोटा नंबर परफेक्ट स्क्वायर क्या है हमारा, √1 है, जिसका कि स्क्वायर रूट हमारा क्या है, 1। तो 1 को हम कंसीडर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया ना। और इसे इरेज कर देते हैं और अपना देखते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है नंबर को, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर कोई भी रेशनल नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम उसके सबसे पास वाले परफेक्ट स्क्वायर को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, चलिए इसको इरेज करते हैं और नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिसपे हम इधर 0 रिप्रेजेंट करेंगे और इधर जो भी हमने नंबर फाइंड किया है सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो इसके पास वाला है, जैसे जो था हमारा 1 इधर, इसका के परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या था हमारा, 1 ही है, ठीक है। तो हम उसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये 1 है, यहाँ पे हमारा 0 आया और यहाँ पे ये हमारा 1 आया, ठीक है। ये हमने रिप्रेजेंट किया, इधर 0 और इधर ये 1, ठीक है। जो भी पास वाला सबसे परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, अपने इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके बाद दोस्त हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, उसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ऊपर हम 1 सेंटीमीटर की अपनी एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक हमारा जो भी आया है, जैसे इस केस में हमारा 1 आया है, तो यहाँ से यहाँ तक हम 1 ले लेंगे, 1, ठीक है। और ये हमारा क्या है, 1, ठीक है। अब दोस्त हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से यहाँ तक यहाँ के लिए एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। अब इस डायगोनल का डिस्टेंस दोस्त हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, जो कि दोस्त हमें क्या बताती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो इसमें हमारा बेस ये वाला है 1 सेंटीमीटर, ये वाला, और परपेंडिकुलर हमारा इसमें ये वाला है 1 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज ये वाला हमारा जो है ये वाला है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का ये हाइपोटेन्यूज है। तो अब हम इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं दोस्त, एज इज इक्वल टू √p² प्लस b² करके, b², है ना, क्योंकि ये वाला जो इस पे स्क्वायर लगा हुआ है ये इधर चला गया रूट में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अब इस डिस्टेंस को निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये में 1 है, ये भी 1 दिया हुआ है, तो जब हम इस पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर
प्लस इधर 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2, तो ये √2, तो h = हमारा क्या आ गया दोस्त, √2। h = हमारा √2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू यहाँ तक की क्या आ गई, √2। अब देखिए ये हमने अपने इस √2 को पता किया है, अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना था, √3 को। तो वो कैसे करेंगे दोस्त, अब देखिए अब हम इस √2 को यूज करेंगे, है ना, उसको रिप्रेजेंट करने में। देखिए कैसे, यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस आया है ये कितना है, √2। इसको हम यूज करेंगे कैसे दोस्त, कंपास की मदद से। कंपास से कैसे, देखिए यहाँ पे हम अपने कंपास को रखेंगे, कंपास की निब को, और यहाँ पे पेंसिल रखेंगे, और इतने ही डिस्टेंस को मेजर करके, इतने डिस्टेंस को इसको मेजर करके हम यहाँ पे अपनी कंपास की निब को रख के पेंसिल से एक आर्क लगा देंगे यहाँ तक के लिए। ठीक है, तो वो कहीं यहाँ पे ऐसे आएगी, इधर जब इसे हम घुमाएंगे तो वो कहीं ऐसे आएगी यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ तक का ये जो मेरा डिस्टेंस है ना, यहाँ से ये जो कुछ हिस्सा आगे बढ़ा, ये वाला जो मेरा यहाँ से कुछ हिस्सा आगे बढ़ा, तो ये दोस्त अब पूरा हिस्सा मेरा यहाँ से यहाँ तक का किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरे √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रखिएगा किसको, ये समझने वाली बात है। यहाँ तक का ये हमारा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब इससे आगे जो ये हिस्सा कुछ मेरा बढ़ा है, ये वाला, ये मेरा अब पूरा मिला के √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, √2 को। तो अब देखिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेप में जो अपना बेस मानेंगे वो हम √2 को मानेंगे, और इस √2 पे ये जो √2 यहाँ पे आया हमारा, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की लाइन हम अगेन खींचेंगे। ठीक है, याद रखिएगा यही स्टेप है सही। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की लाइन अगेन हम मानेंगे, और जो बेस हम इस बार अपना मानेंगे वो √2 को मानेंगे। ठीक है, तो अब इस स्टेप को फिर लगाइए, और इससे अब अगेन परपेंडिकुलर जो नया है उसे पता करिए। तो अब देखिए दोस्त, देखिए जब बेस हम क्या ले लेंगे, अब √2, है ना, और परपेंडिकुलर वही लेंगे हम 1 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज अब देखिए निकालिए इससे, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी हमारी, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका √2 का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा ये केवल, और ये 1 का 1 हो जाएगा, है ना, तो ये √3 हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज अब हमारा इस केस में क्या आएगा दोस्त, √3। तो अब देखिए जब इस √3 को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, √3 को, तो इस पॉइंट से ही, इसी पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से आप कंपास की निब को रख के जब इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ पे लाएंगे, ऐसे आर्क लगाएंगे, तो वो कुछ बढ़ा हुआ हो जाएगा, है ना, वो कुछ और बढ़ जाएगा आगे। तो अब दोस्त ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का, ये कितनी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ये √3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है दोस्त, तो इसी तरीके से हम जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली हम इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको समझ में आया, इधर भी आप एक बार देख लीजिए, हमने हाइपोटेन्यूज √3 लाया यहाँ पे, है ना, √3 को फिर रिप्रेजेंट किया है नंबर लाइन पे, इसी पॉइंट से, इसी वाले पॉइंट से हम मेजर करके आर्क लगा देंगे, जिससे कि हम जो यहाँ पे पॉइंट आएगा उसे रिप्रेजेंट कर देंगे, और उसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, √3। ठीक है, तो इसी फैशन से, इसी तरीके से दोस्त आप √5, √6 और √7 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या √7 ही क्या दोस्त, किसी भी नंबर को, इरेशनल नंबर को आप इस तरीके से विद हेल्प ऑफ कंपास जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अब समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्त, अगर ना आए हो तो दोस्त कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, और आप इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।